दरियावत की धरती पर आज ऐसा नज़ारा देखने को मिला जिसने हर आदिवासी के दिल में गर्व भर दिया। ढोल मंडल की थाप, रंग बिरंगे पारंपरिक परिधान, हजारों लोगों की मौजूदगी और मंच से उठती आवाज। अपनी संस्कृति को जिंदा रखो, अपनी पहचान को बचाओ। दरियावत में आयोजित भव्य फसली उत्सव सिर्फ एक सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं था, बल्कि अस्मिता, परंपरा और अधिकारों की आवाज़ भी बन गया। मंच पर अब विधायक थावरचंद डामोर पहुंचे तो पूरे मैदान में तालियों से गूंज उठा। उन्होंने आदिवासी संस्कृति की ताकत, इतिहास को बचाने की जरूरत और आदिवासी समाज के सामने खड़ी चुनौतियों पर खुलकर बात की। अपने भाषण में उन्होंने कहा कि आज भी आदिवासी समाज की परंपराएं जीवित हैं और हमारी असली ताकत हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने एक गंभीर सवाल भी उठाया, क्या आदिवासियों के डीएनए को विदेश में बेचा जा रहा है। उन्होंने इसे आदिवासी समाज के भविष्य से जुड़ा बड़ा मुद्दा बताते हुए कानूनी और सामाजिक लड़ाई लड़ने का आश्वासन दिया और आह्वान किया। दरियावत के इस फसली उत्सव के संस्कृति, संघर्ष और एकता तीनों की झलक देखने को मिली। तो चलिए आपको दिखाते हैं दरियावत फसली उत्सव की पूरी रिपोर्ट और विधायक थावरचंद डामोर के भाषण के मुख्य अंश। आप देख रहे हैं टीएसपी न्यूज़ नेटवर्क। दरियावत में इस साल फसली उत्सव बेहद भव्य और ऐतिहासिक रहा। हर साल की तरह इस बार भी हजारों आदिवासी भाई बहन अपनी पारंपरिक वेशभूषा में कार्यक्रम में शामिल हुए। ढोल मादल की थाप पर पारंपरिक नृत्य हुए। युवाओं ने खेलों के माध्यम से अपनी प्रतिभा दिखाई और माताओं बहनों ने अनुशासन और संस्कृति की मिसाल पेश की। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आदिवासी संस्कृति, परंपरा और सामाजिक एकता को मजबूत रखना था। कार्यक्रम में सबसे खास बात यह रही कि पूरे आयोजन में आदिवासी संस्कृति का भव्य प्रदर्शन देखने को मिला। रंग बिरंगे कपड़ों में सजे युवक युवतियाँ पारंपरिक नृत्य करते हुए नजर आए। ढोल मादल की आवाज़ से पूरा मैदान गूंज उठा। बुजुर्गों के चेहरे पर गर्व था और युवा पीढ़ी अपनी जड़ों से जुड़ती नजर आई। मंच से वक्ताओं ने कहा कि आज के आधुनिक समय में जब युवा अपनी संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं, ऐसे कार्यक्रम उन्हें अपनी परंपराओं की याद दिलाते हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक थावरचंद डामोर थे। उन्होंने अपने संबोधन में सबसे पहले आयोजन समिति और कार्यक्रम में आए लोगों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि आज के कार्यक्रम को देखकर उन्हें गर्व महसूस हो रहा है कि आदिवासी समाज आज भी अपनी संस्कृति और परंपराओं को जिंदा रखे हुए हैं। आज यहाँ जो अनुशासन मैंने देखा, जो उत्साह देखा और जिस तरह माताओं, बहनों और युवाओं ने कार्यक्रम को सफल बनाया, उसे देखकर गर्व होता है कि हमारी संस्कृति कितनी गौरवशाली है। उन्होंने कहा कि आधुनिकता की चकाचौंध में कई बार युवा अपनी जड़ों से दूर हो जाते हैं, लेकिन ऐसे कार्यक्रम में उन्हें अपनी पहचान से जोड़ते हैं। उन्हें युवाओं से अपील की कि वे अपने पूर्वजों की परंपराओं को आगे बढ़ाएं। थावरचंद डामोर ने कहा कि आज सबसे बड़ी ज़रूरत है कि आदिवासी समाज अपनी पहचान को समझे और उसे बनाए रखे। अगर आप आदिवासी हैं तो अपनी संस्कृति और परंपराओं को जिंदा रखना आपकी जिम्मेदारी है। सरकार से लड़ाई भी लड़नी पड़े तो भी लड़ेंगे, लेकिन अपनी पहचान नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज की ताकत अपनी एकता और संस्कृति है। अपने भाषण में उन्होंने एक गंभीर मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि हाल ही में खबर आई है कि आदिवासियों के डीएनए को अमेरिका फार्मा कंपनियों में भेजा गया। उन्होंने आदिवासी समाज के भविष्य से जुड़ा बड़ा सवाल बताया। अगर आदिवासियों के डीएनए को विदेश में भेजा जा रहा है तो इसके पीछे क्या कारण है? यह बहुत बड़ा सवाल है। यह हमारे समाज के भविष्य से जुड़ा मामला है। उन्होंने आशंका जताई कि भविष्य में इसका दुरुपयोग भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर कानूनी लड़ाई भी लड़ी जाएगी। अपने भाषण में थावरचंद डामोर ने कहा कि आदिवासी समाज का इतिहास भी खतरे में है। उन्होंने कहा कि कई बार इतिहास को मिटाने की कोशिश की जाती है। जिन समाजों का इतिहास नहीं होता है वे समाज संघर्ष नहीं कर पाते, इसलिए हमें अपने इतिहास को बचाना होगा। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज के महान क्रांतिकारियों को याद रखना जरूरी है। उन्होंने विशेष रूप से कई महान आदिवासी नेताओं और क्रांतिकारियों का जिक्र किया। थावरचंद डामोर ने कहा कि आदिवासी समाज का बांटने की कोशिश की जाती है। उन्होंने कहा कि कई राजनीतिक ताकतें वोट बैंक के लिए समाज को बांटती हैं, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि आदिवासी समाज एक है और हमेशा एक रहेगा। हमारी डीएनए भी वही है जो आपका है। हम सब एक ही समाज से आते हैं। हमें किसी भी कीमत पर अलग नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, चाहे वह ज़मीन का मामला हो, जंगल का मामला हो या अधिकारों का। उन्होंने कहा कि जब भी समाज को ज़रूरत पड़ेगी वे हमेशा साथ खड़े रहेंगे। कार्यक्रम में अंत में उन्होंने आयोजन समिति को धन्यवाद दिया और कहा कि इस तरह के कार्यक्रम समाज को मजबूत बनाते हैं। उन्होंने आयोजन समिति को आर्थिक सहयोग भी दिया और कहा कि भविष्य में
भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए। दरियागंज में आयोजित इस फसली उत्सव में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में युवाओं के साथ साथ बुजुर्ग और महिलाएं भी बड़ी संख्या में मौजूद थी। पूरा माहौल उत्साह और ऊर्जा से भरा हुआ था। कार्यक्रम के अंत में लोगों ने शांति और अनुशासन के साथ अपने घर जाने की अपील की गई। आयोजकों ने कहा कि यह कार्यक्रम समाज की एकता और संस्कृति को मजबूत करने के लिए आयोजित किया गया था। दरियागंज का यह फसली उत्सव सिर्फ एक सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि आदिवासी समाज की पहचान, एकता और अधिकारों की आवाज़ भी बना। यह संस्कृति की झलक भी देखने को मिली और समाज के सामने खड़ी चुनौतियों पर चर्चा भी हुई। विधायक थावरचंद डामोर ने भाषण के कार्यक्रम को और भी खास बना दिया। उन्होंने साफ कहा कि आदिवासी समाज को अपनी संस्कृति, इतिहास और अधिकारों के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए होगा। दरियागंज का यह आयोजन एक बार फिर यहाँ साबित कर गया कि आदिवासी समाज अपनी परंपराओं को आज भी पूरी मजबूती से जिंदा रखे हुए हैं। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश।